आजम खान जो कभी कहते थे लखनऊ से नहीं रामपुर से चलती है सरकार, आज वही योगी को बता रहे हैं इतिहास का सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री। कभी कहते थे लखनऊ से नहीं रामपुर से सरकार चलती है, कभी खुद को सत्ता का शेर समझने वाले, कभी मुलायम सिंह के घर से राजनीति के सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाने वाले वो आजम खान आज खुद ही कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इतिहास के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री हैं। हाँ, वही आजम खान जिनकी एक बात पर सत्ता के नेता थर्राने लगते थे, आज वही योगी आदित्यनाथ की ताकत को स्वीकार कर रहे हैं। देखिए समय कितना बदल गया है। जो कभी सत्ता के दिल में बैठा था आज वही सत्ता से डरता दिखाई दे रहा है। कहानी शुरू होती है रामपुर से, जहां आजम खान को नवाब कहा जाता था। सपा की सरकार हो या विपक्ष, रामपुर में बोलती सिर्फ उनकी ही चलती थी। कभी वो मंच से कहते थे सरकार हमसे चलती है, लखनऊ से नहीं, और सपा में उनकी बात का वजन किसी मुख्यमंत्री से कम तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन वक्त देखो ना कैसे बदल जाता है, राजनीति बदली और एक वक्त ऐसा आया जब वही आजम खान योगी राज में जेल के दरवाजे तक पहुंच गए। जेल की सलाखों के पीछे उन्होंने वो सब देखा जो शायद किसी नेता ने कभी नहीं देखा होगा। तन्हाई, डर और वो सियासी सन्नाटा जिसने एक वक्त के बाद उनके तेवर ही नहीं रहे, उनकी सोच ही बदल गई। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मैं अब झगड़ों की राजनीति नहीं चाहता हूँ। फिर उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसे सियासी गलियारों में सुलह का इशारा माना गया। लेकिन असल में कहानी वहीं से पलटी, क्योंकि मुलायम के समय में जो आजम खान किंग मेकर थे वो अखिलेश के दौर में साइड लाइन हो गए और शायद यही दर्द उन्हें अंदर से तोड़ गया। फिर आया वो वक्त जब आजम खान ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी। उन्होंने कहा योगी इतिहास के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री हैं। सोचिए जरा, जिस आजम खान के घर पर बुलडोजर चला, जिसे मुकदमों में उलझाया गया, जिसने जेल में सालों काटे, वही आदमी आज योगी की ताकत को सलाम कर रहा है। क्या ये डर है या समझदारी है, या फिर उस नेता का अनुभव है जिसने राजनीति की असली चालें देखी हैं? और अब जब मायावती ने लखनऊ की रैली में योगी सरकार की तारीफ कर दी तो सियासी हलकों में सवाल उठने लगे हैं। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति का नक्शा बदल रहा है? मायावती ने कहा भाजपा योगी सरकार की आभारी है, उन्होंने दलित स्मारकों की मरम्मत करवाई, यानी वो भी अब बीजेपी के खिलाफ सीधे नहीं बोल रही हैं। और जब आजम खान से पूछा गया कि मायावती ने सपा पर क्यों निशाना साधा तो उन्होंने बड़ी सफाई से कहा वो एक बड़ी सियासतंदा है, मैं एक छोटा वर्कर हूँ। यही बयान पूरे यूपी की राजनीति को हिला गया। कभी जो मायावती को विपक्ष मानते थे आज वही उनके लिए सम्मान के शब्द बोल रहे हैं। आजम खान बोले मेरा ताल्लुक काशीराम जी से बहुत पुराना है, वो सुबह 4 बजे मेरे पास आते थे, मुझसे बात करते थे, मैं उनके बड़ों का भी आदर करता हूँ। इस बयान ने साफ कर दिया है कि आजम खान अब वही पुराने आजम खान नहीं रहे जो पहले मंच से आग उगलते थे। अब वो शब्दों में नरमी और सियासत में दूरी दिखा रहे हैं। वो बोले अगर मायावती को मुझसे कोई शिकायत है तो मैं माफी चाहता हूँ। एक वक्त था जब आजम खान किसी से माफी नहीं मांगते थे, आज वो झुक रहे हैं क्योंकि उन्होंने वक्त का चेहरा बदलते हुए देखा है। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ समय अस्थायी होता है। आजम खान अब जानते हैं कि राजनीति में सिर्फ वही टिकता है जो वक्त के साथ खुद को बदल ले। उन्होंने जेल में रह के सीखा कि ताकत सिर्फ कुर्सी से नहीं आती, कभी कभी खामोशी में भी बहुत कुछ ताकत होती है। यही वजह है कि अब वो न खुलकर सपा के पक्ष में बोलते हैं, न ही बीजेपी के खिलाफ आग उगलते हैं, और बस इतना ही कह देते हैं कि जो मुख्यमंत्री राज्य को चला रहा है वो ताकतवर है और मैं उनका सम्मान करता हूँ। आजम खान की ये सियासत अब ठहराव की सियासत, कभी जज्बातों में बोलने वाला शेर अब अनुभव से बोलने वाला
बुजुर्ग नेता बन चुका है। वो जानता है कि राजनीति अब बिल्कुल बदल चुकी है, अब नारों से नहीं संतुलन से सत्ता चलती है और शायद इसीलिए आज वो कहता है कि इतिहास के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि जो राजनीति को समझ गया वो जानता है कि कभी कभी झुकना भी जीत की निशानी होती है। कभी रामपुर से सरकार चलाने वाला आजम खान अब लखनऊ से सिंहासन को सलाम कर रहा है। समय बदलता नहीं, बदलवा देता है।